हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल स्कूल स्टडीज सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं करण। आज इस वीडियो में लेकर के आया आपके लिए जो मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है सीबीएसई स्कूल के जो 9th और 10th के जो सिलेबस है उसके बारे में जो रिवाइज सिलेबस निकाला गया उसमें से कुछ कुछ चैप्टर जो है, कुछ टॉपिक जो है चैप्टर्स के वो हटाए गए हैं। तो हम लोग इस सिलेबस को एक बार रूबरू हो लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये साइट में मौजूद है। सीबीएसई का जो आप साइट जाइएगा उसमें रहेगा। तो आप लोग 9 और 10th का दिया हुआ है और इसके बाद फिर से रिवाइज सिलेबस जो है वो 9th क्लास का निकाला गया था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत अगर होगा तो वैसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें 9th और 10th का मैं इस सिलेबस को डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद हम 11th और 12th का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और मैंने जो पहला वीडियो है दोस्तों, पहला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल का, वो मैंने थेल्स थ्योरम क्लास 10th का जो ट्रायंगल चैप्टर का है वो मैंने अपलोड किया था। तो अब से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है और कौन किस में आपको दिक्कत हो रही है समझने में। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो 10th क्लास का ही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हो सके तो 8 या 9 का कोई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और 12th का हो सके तो डिफरेंशिएशन या फिर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम आप लोग को सिखाएंगे। 12th में जो है वो सबसे इजी तरीका सिखाएंगे। वो शायद ही आपको मतलब कि रो कॉलम का मेथड से मैं नहीं बताऊंगा, वो अलग मेथड होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ये जो 2005 का फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हम लोग नीचे आते हैं टॉपिक में। सबसे पहले टॉपिक में आएंगे दोस्तों। टॉपिक में अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना है तो देखिए 9th क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर जो है, कोर्स स्ट्रक्चर में देखिए नंबर सिस्टम से टोटल कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। उसके बाद अलजेब्रा से 17 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का, ज्योमेट्री सेक्शन से 28 मार्क्स का, मेंसुरेशन से 13 और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से है 10 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या नंबर सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा नंबर आता है, कौन कौन सा चैप्टर्स आते हैं। तो नंबर सिस्टम में यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो वो आता है आपका पहला जो है रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर का डिफिनेशंस वगैरह हो गया और भी बहुत कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर जो एक्चुअली जो होता है वो जो भी लाइन में हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग -1 -2 और इधर 1 2 और फिर इसमें फ्रैक्शन का भी वैल्यू होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद है डिफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में अब यूनिट 2 में हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में अब आपका होगा मोनोमियल होगा। देखिए यहाँ पे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मीन्स सिंगल फंक्शन रहेगा उसमें, यानी सिंगल वेरिएबल का जो भी रहेगा या फिर सिंगल कांस्टेंट रहेगा तो मोनोमियल बोल सकते हैं। बाइनोमियल 2 रहेगा, ट्राइनोमियल में 3 रहेगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। कुछ कुछ इसमें थ्योरम है वो भी देख लेंगे। उसके बाद है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको बहुत अच्छा से ये समझाएंगे हम। सारे टॉपिक जो है बहुत इजी टॉपिक है ना दोस्तों। तो ये सब स्कोरिंग चैप्टर है। ये जितना भी एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से बनता है। वो जब भी आप 2 वेरिएबल का कीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल है यदि 5, तो हम लोगों को ग्राफ बना रहता है तो x बाई वाई इक्वल करके लिखते हैं।
x का वैल्यू इधर देते हैं, इधर y का वैल्यू आता है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप में हम लोग जब इसको स्टार्ट करवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें पीरियड्स दिया हुआ है कि इतने पीरियड्स में इसको क्या करना है, खत्म करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हम लोग बात करें, यूनिट 3 का बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है आपका कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विथ, नोटेशन हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। उसके बाद है ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह ये सब होगा कुछ, या तो फिर हम लोग बहुत आसान होगा, ये कार्टेशियन प्लेन वगैरह होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री में इक्विलिड ज्योमेट्री पढ़ना है, नॉट फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए ये नहीं है, जो भी आपका बाद में होगा उस वो असेसमेंट। ठीक है, तो इक्विलिड ज्योमेट्री में आपका रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम, थ्योरम है कुछ, उसको पढ़ना है। गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट कॉमन, इस तरह का थ्योरम है। लाइन्स एंड एंगल्स है, लाइन्स एंड एंगल्स है आपका। उसके बाद है आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर है। ये 9th क्लास का दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, 9th क्लास का। तो दोस्तों एक बार आप लोग इसको देख लें। क्वाड्रिलेटरल से आप लोग देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल से एरिया है, कितना पीरियड में, सर्किल्स है, कंस्ट्रक्शन भी है, मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आप लोग देख लीजिए, हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, मीन मेडियन मोड है, प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या जो है रिमेम्बरिंग क्या करना है, ये सब चीज अपना सीबीएसई जो है निकाला हुआ है, तो ये सब चीज आप लोग को रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से। हमको सिर्फ दिखाना था कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। 20 मार्क्स का जो होगा वो असेसमेंट, जैसे अभी हमने कहा था कि जो आपका तीसरा यूनिट जो था उसमें असेसमेंट से, तो असेसमेंट से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पेन पेपर टेस्ट जो होगा मल्टीपल असेसमेंट 20 मार्क्स का, और पोर्टफोलियो लैब प्रैक्टिकल होगा 5 मार्क्स का, ये तो स्कूल के अंडर में आता है, स्कूल ही आपको देगा 20 मार्क्स का। अब हम लोग बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10। क्लास 10 का तो आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड में भी बटा हुआ है और बेसिक में भी बटा हुआ है। अभी तो स्टैंडर्ड लेके जो पढ़ता है, स्टैंडर्ड लेके जो पढ़ता है उसका हाई लेवल का मैथ होता है, बेसिक लेके जो पढ़ता है उसका बेसिक लेवल का मैथ होता है। स्टैंडर्ड लेवल से आपने पढ़ा है तो 12th में आप साइंस के साथ में मैथ ले सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपका है तो इसमें मैथ्स आपको लेने के लिए नहीं मिलेगा। अभी इस सेक्शन में तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आगे चल के देखिए कि कुछ चेंजेस आते हैं तो ठीक है। जैसे हम बात करें तो नंबर सिस्टम, इसमें भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, 20 मार्क्स का अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, 15 मार्क्स का ज्योमेट्री, 12 मार्क्स का ट्रिगोनोमेट्री है जो नया चैप्टर है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में, जो इसका बेसिक है वो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। इसके बाद है रियल नंबर में एक एक पॉइंट है, एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक में आप लोग देखिए कि क्या क्या पढ़ना है, √3 √5 ये सब जितना है सब रियल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को आप लोग कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इरेशनल नंबर कैसे है, तो उसको प्रूविंग आता है, पॉलिनोमियल है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है। इससे जो है वो स्क्वायरिंग वाला जो फॉर्मूला से जो बनता है वो हटा दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देखिए सिर्फ nth टर्म है, एपी है बस, जीपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एपी है, एपी में भी nth टर्म और एपी और कुछ नहीं, और इसके एप्लीकेशन से कुछ जो प्रॉब्लम बनते हैं। लाइन से 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल भी कोई कोई बुक में दे के रखा है, तो आप लोग नहीं पढ़िएगा। ठीक है, अगर देखना रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर में आप लोग देख लीजिए, इसमें से 2 थ्योरम जो है वो नहीं आने वाले हैं। सबसे पहला जो थ्योरम होगा वो होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद
साइड का स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल होता है दो सिमिलर ट्रायंगल में वो नहीं आएगा। सर्किल्स में आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा है दो। तो आप लोग एक बार दोस्तों कि उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार सर्किल को आप लोग यहाँ से देख लीजिए। सर्किल्स का जो है टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पहला थ्योरम और दूसरा थ्योरम। ठीक है दोस्तों, पाउस करके अगर आप लोग लिखना भी चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री जो आपको बोले कि ये नया चैप्टर होगा बिल्कुल आपके लिए, तो ट्रिगोनोमेट्री में भी जो आइडेंटिटीज हैं वो लगभग लगभग हटा दिया गया है। तो इसमें आपको 0 से 90 डिग्री का जो भी फॉर्मूला है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इससे एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स से देख ली। टोटल 100 मार्क्स का है, तो 80 मार्क्स का आपका जो होगा वो थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ये सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं एसएससी के सॉरी दोस्तों सीबीएसई का जो ऑफिशियल साइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम तो सारा सिलेबस तो दे ही दिए हैं, आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।